हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मैं डॉक्टर रंजनी कुमार सिन्हा एक बार फिर से इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह है स्वतंत्रता। बहुत ही मैं छोटी छोटी वीडियो बना करके आप लोगों को कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। शायद आप लोग को इससे कुछ लाभ मिल रहा होगा। इसके पहले हम लोग समानता की बात किए थे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिबर्टी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिबर्टी बोलते हैं, ठीक है। और यह जो है वह लैटिन वर्ड से बना हुआ है, लैटिन वर्ड से आया है, जो लीवर शब्द से निकला हुआ है। किस शब्द से निकला हुआ है? लीवर शब्द से निकला हुआ है, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है? बंधनों का अभाव। क्या होता है? बंधनों का अभाव। हालांकि यह जो है आज की चीज़ में मानी नहीं जाती है, यह निगेटिव लिबर्टी के रूप में बात आएगी, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करेंगे कि इसके जो है दो भाग होते हैं, एक निगेटिव लिबर्टी और दूसरा पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है। एक पक्ष जो होता है वह होता है निगेटिव लिबर्टी और दूसरा पक्ष जो होता है वह पॉजिटिव लिबर्टी होता है। निगेटिव लिबर्टी क्या कहता है? निगेटिव लिबर्टी कहता है कि किसी भी प्रकार का बंधन न हो, ठीक है। जो निगेटिव लिबर्टी को मानने वाले लोग हैं वह किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं? उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी रेस्ट्रिक्शंस जो है, बंधन जो है वह नहीं होना चाहिए। और पॉजिटिव लिबर्टी वाले जो हैं पक्षकार, वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि बंधन तो हो, बंधन हो, लेकिन वह हर बात पे नहीं हो, अर्थात अनावश्यक बंधन न हो। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि बंधन होगा, बिना बंधन के जो है वह कहा जाता है कि जब तक किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है तब तक कोई व्यक्ति जो है अपना काम सही से नहीं करने का सोचता है, ठीक है ना। तो बंधन तो होना चाहिए, इस पक्षकार के लोग मानने वाले जो लोग हैं वह कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ आप ध्यान रखें कि निगेटिव लिबर्टी के मानने वाले जो लोग हैं वह कहते हैं कि पूरी तरह जो है वह स्वतंत्रता होनी चाहिए, उस पर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। और इस विचारधारा के मानने वाले जो लोग हैं वह फ्री मार्केट की बात करते हैं, आम पब्लिक को जो है उनके हाल पर छोड़ने की बात करते हैं। किसी भी तरह की कोई व्यवस्था जो है जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए नहीं करने की बात करते हैं। और ऐसी व्यवस्था में क्या होता है कि जो है फिर से स्थिति जो है वह जो दास होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो दबे कुचले लोग होते हैं, उनकी स्थिति वैसी ही वैसी बनी रहती है, ठीक है। आगे और देखिए, हम लोग अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में लिबर्टी को जो है स्वराज के नाम से जाना जाता है। क्या के नाम से जानता है? स्वराज, ठीक है। स्वराज्य जो है वह यहाँ पर आपको ये याद आ रहा होगा, तिलक का एक कोटेशन आता है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। और इसी में जो है आगे गांधी जी जो हैं वह हिंद स्वराज की भी रचना करते हैं, जो उनकी पुस्तक है ना। और वह कब आती है? 1909 ईस्वी में आती है, ठीक है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। इसमें जो है वह जो भारतीय परिप्रेक्ष्य है वहाँ पर किस प्रकार जो है स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, किस प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और तिलक तो यहाँ तक कहते हैं कि सारी स्वतंत्रताओं से सबसे बड़ी स्वतंत्रता पॉलिटिकल स्वतंत्रता है। अगर पॉलिटिकल अधिकार स्वतंत्रता मिल जाए तो सारी समानता और सारी राइट, सारी स्वतंत्रता सब अपने आप जो है ऑटोमेटिकली चली आती है, ठीक है। अब कुछ जो है परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो सीले इस संबंध में एक बहुत अच्छी परिभाषा देते हैं। कहते हैं कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। क्या है?
स्वतंत्रता जो है अति शासन का विलोम है या विरोधी है, इस तरह से उनका परिभाषा आता है। ठीक है। अगर टी.एच. ग्रीन की बात करें तो वह कहता है कि सौंदर्य कुरूपता का अभाव जो है, जिस प्रकार सौंदर्य का अभाव जो है वह कुरूपता नहीं है, वह उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव ही नाम नहीं है। ठीक है। इस प्रकार वह टी.एच. ग्रीन जो है वह इस प्रकार का उदाहरण परिभाषा देते हैं। ठीक है। आगे जो है हम लोग थोड़ा सा जो है इसका और यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को जो है वह क्या खुला छोड़ दिया जाता है, और इसमें जो है व्यक्ति के लिए कल्याण की बात जो है वह गवर्नमेंट करती है। ठीक है। और यहाँ पर जो है जो डिफरेंस होता है उसको हटाने की बात नहीं की जाती है, और यहाँ पर जो डिफरेंस है समाज में उसको जो है वह कम करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। एक चीज़ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूँगा। एक नाम जो है वह J.S. मिल का आता है। उनका एक प्रिंसिपल है हार्म प्रिंसिपल, हार्म प्रिंसिपल। और ये हार्म प्रिंसिपल वह फिर दो भाग में इसको बांटते हैं। वह कहते हैं सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग, सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग। हार्म प्रिंसिपल क्या है? हार्म प्रिंसिपल के अंतर्गत J.S. मिल कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे के स्वतंत्रता में तब तक दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए जब तक उसके जो है वह आत्मरक्षा पर जो है वह ना आ जाए, आत्मरक्षा की बात उसके लिए ज़रूरी ना हो जाए, तब तक वह जो है किसी भी समाज को, किसी भी सरकार को जो है किसी के स्वतंत्रता में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। और उसी में जो है वह सेल्फ रिगार्डिंग की बात करते हैं और अदर रिगार्डिंग की बात करते हैं। सेल्फ रिगार्डिंग कहने का मतलब जो मुझसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिसका प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता है, वह जो है सेल्फ रिगार्डिंग के अंतर्गत आती है। लेकिन कुछ आपके ऐसे कार्य जो होते हैं वह आपके अतिरिक्त दूसरा भी उससे प्रभावित होता है। जैसे अगर मुझे जो रुचि है वह खाना खाएं तो इससे दूसरे को कोई परेशानी नहीं हो सकती है। हम रात में जो है काफ़ी देर तक अगर अध्ययन करते हैं तो इसमें दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये सेल्फ रिगार्डिंग चीज़ें आती है। लेकिन हाँ, आप समाज में आप किसी को राह चलते लोगों को अगर तंग करना आप शुरू करेंगे या जो है कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिससे दूसरे समाज को, आप रात को 12 बजे अगर आप खूब फुल साउंड में आप अगर तेज़ गाना सुनना पसंद करते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके चॉइस की बात हो सकती है, लेकिन इससे दूसरा जो है वह प्रभावित होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है वह कहीं स्वीकार नहीं होती है। इसको कहेंगे सेल्फ रिगार्डिंग, इसको कहेंगे अदर रिगार्डिंग। ठीक है। तो ये थी J.S. मिल की जो है हार्म प्रिंसिपल। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें जो है वह समझ में आई होगी। आगे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें इसके प्रकार जो है स्वतंत्रता के कौन कौन से प्रकार हैं उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग तब तक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि।